गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक कोचिंग क्लासेज। बेटा क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। यानी कि जो सेट है ना 1 2 3 4 5 6 से लिया जाएगा एज जो रिलेशन है a, b का वो है b इक्वल टू a+1। अब इसमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए अब ये 1 है, अगर मैंने a बराबर 1 रखा तो b बराबर क्या आ गया a+1, 1+1 2 आ गया। इसका मतलब 1,2। अगर a बराबर 2 रखता हूँ, b बराबर 3, 2,3, a बराबर 3, b बराबर 4, 3,4, a बराबर 4, b बराबर 5, 4,5, a बराबर 5, b बराबर 6, 5,6। अब आप सोचेंगे कि मैं a बराबर 6 भी रख दूँ तो बेटा b बराबर 7 आ जाएगा, जो कि रिलेशन से अलग हो जाएगा। अब देखिए तो हमारा सेट बना 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6। सेट क्या बना 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6। ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है a, इसका मतलब 1,1 इसके अंदर होना चाहिए। 1,1 है क्या? 1,1 नहीं है ना, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब 1,2 तो है इसके अंदर, लेकिन 2,1 नहीं है। 1,2 है, 2,1 नहीं है। जबकि सिमेट्री की पहचान है a, b अगर होगा तो b, a भी सेट के अंदर होना चाहिए। अब 2,1 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब 1,3 देखिए, अब ट्रांजिटिव की क्या पहचान है? a, b है, b, c है, तो इसका मतलब a, c भी होना चाहिए। अब 1,2 है, 2,3 है, तो इसका मतलब क्या 1,3 भी होना चाहिए। जबकि 1,3 इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। देखिए ये कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड द सेट 1 2 3 4 5 6 एज रिलेशन आर a, b है, b इक्वल टू a+1। अब ये कह रहा है कि ये a और b की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 से ही लेनी है। a इक्वल टू 1 रखा, b इक्वल टू a+1 2 हो जाएगा 1,2। a इक्वल टू 2 रखा, b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3 रखा, b इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 रखा, b इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 रखेंगे, b इक्वल टू 6। तो आपका सेट क्या बना 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6। अब चेक करूंगा रिफ्लेक्सिव, तो a, स्वयं का स्वयं से होना चाहिए, तो 1,1 इसके अंदर है नहीं, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चेक करूंगा 1,2 तो है इसके अंदर, लेकिन 2,1 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं चेक करता हूँ ट्रांजिटिव, तो 1,2 तो है, 2,3 तो 1,3 भी इसके अंदर होना चाहिए, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब ये सेट क्या हुआ? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। देखिए अगला क्वेश्चन है सो डेट द रिलेशन आर इन रियल नंबर्स डिफाइंड एज सेट जो है a, b, a जो है b से लेस देन इक्वल टू। अब ये कह रहा है ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। आप देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं,
फॉर रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए आपका बिलोंग्स टू सेट के अंदर होना चाहिए, आर है। अब ए कॉमा ए, अब इसमें देखिए क्या ए ये कंडीशन फुलफिल करेगा, दो के इक्वल तो है ना, इक्वलिटी यहाँ आ रही है। अगर इक्वलिटी नहीं आ रही होती तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर नहीं कह सकते थे। इक्वलिटी आ रही है इसलिए हम ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज रिफ्लेक्सिव। सही है। अगला मैं चेक करता हूं ट्रांजिटिव सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए को भी बिलोंग्स टू आर होना पड़ेगा। यहां देखूंगा, मान के चलिए 2,4 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 4, 2 लेस देन इक्वल टू 4, बट 4,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 4 डज नॉट लेस देन इक्वल टू 2। 4 जो है 2 से ना इक्वल है और ना छोटा है, इसलिए R इज नॉट सिमेट्रिक। सही है। आगे क्या कह रहा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, ए कॉमा बी से बी कॉमा सी जा रहे हैं तो आपको ए कॉमा सी भी जाना पड़ेगा। देखिए ए जो है यहाँ पे बी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है, यानी कि ए तो बी से छोटा है और उसके इक्वल है, बी सी से छोटा है उसके इक्वल है, तो ए को भी सी से छोटा और इक्वल होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब है कि जो आपका रिलेशन है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक। ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज में रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्री की है। आप अब टोटल एक्सरसाइज कर लेंगे, क्योंकि मैं 4 क्वेश्चन तो आपको करा ही चुका हूँ। फर्स्ट के 4 पार्ट हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लीजिए। अगर कोई आपको दिक्कत होती है किसी भी प्रकार की तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और मैं अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू।